नमस्कार, मैं अजीत तिवारी स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस सड़क को देख करके भोजपुरी की एक बहुत ही चर्चित कहावत याद आती है, जो कि अभी अभी मैंने ही बनाया है। इस सड़क को देख करके यही कहावत याद आती है कि बबुआ भइले ना तले सोहर गवाए लगल। जी हाँ दोस्तों, सड़क अभी पूरी तरह से निर्माण हुई नहीं, वैसे ही प्रधान जी को उनके कई समर्थकों ने धन्यवाद तक भी बोल दिया। मैं आपको बताऊं कि ये सड़क 100 मीटर का सड़क है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि 2 किलोमीटर की रेस में प्रधान जी ने 100 मीटर की स्प्रिंट मार दी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि NH 31 से लेकर के ठेकहा गांव के जो जूनियर हाई स्कूल प्राथमिक विद्यालय है वहां तक सड़क खराब है, जिसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर होती है। और इस दूरी के बीच में 100 मीटर का जो मरम्मत कार्य है वो करवा करके प्रधान जी को वही बटोरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इस कार्य से कोई भी जो ठेकहा के निवासी हैं वो सड़क तक जाने में उनको कोई बड़ी सफलता अर्जित नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं कि इस कार्य को करने में 2 मटेरियल का यूज़ किया गया है। पहला मटेरियल ईंट के बड़े बड़े टुकड़े, तो दूसरा मटेरियल वाइट रेत। और मैं आपको बता दूं कि पहले ईंट के बड़े टुकड़े डाले गए हैं, उसके बाद वाइट रेत डाले गए हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, क्या ये सड़क कई दिनों तक चलने वाला सड़क है? क्या ये सड़क बरसात की मार झेल पाएगा? मेरे हिसाब से तो शायद नहीं झेल पाएगा। और जैसे ही बड़ी बरसात होगी वैसे ही ये रेत के जितने भी हैं वो रेत तह करके गड्ढे में चले जाएंगे और सड़क पर बच जाएगा तो बड़े बड़े ईंट, जिस पे चलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ख़ास तौर से 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे आनन फानन में किए गए कार्य पे कभी भी आपको सफलता नहीं मिलती। मैं आपको बता दूं कि यदि यही कार्य को प्रधान जी थोड़ा सा सोच करके करवाए होते तो उनका ये शायद वेस्ट पैसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि यदि ये रेत नीचे डाला गया होता और ऊपर में सही और सीध ईंट का प्रयोग करके खड़ंजा बिछा दिया गया होता तो वो खड़ंजा शायद सालों तक चल सकता था और उस पे आने जाने के लिए कम से कम 100 मीटर की ये सबसे खराब सड़क अच्छी हो सकती थी। लेकिन शायद आनन फानन में लिया हुआ डिसीजन कहीं ना कहीं ये गलत डिसीजन हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि इस पे आप चल के देखेंगे बारिश में, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप फिसल सकते हैं? क्या इस पे आपको कीचड़ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और क्या इस 100 मीटर की सड़क बन जाने के बाद आप NH 31 को आराम से जा सकते हैं? वहाँ तक कोई आपको जाने में परेशानी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मैं आपको बताऊं कि अब आप यदि ये कहेंगे कमेंट्स में कि ये काम जो सड़क है वो PWD के अंदर आता है और PWD का कार्य या तो विधायक जी करवा सकते हैं या फिर यहाँ के जो अभी हाल ही में बने सनातन पांडे जी हैं वो करवा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी अगुवाई कौन करेगा? हमारे चांदी और मौजा के प्रथम व्यक्ति जो ग्राम प्रधान कहे जाते हैं वही तो करेंगे। केवल पिक्चर खिंचवाने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पे आपको अपने ग्राम समाज के विकास के लिए भी उनको अपना मुद्दा बताना पड़ेगा। सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि ये सड़क जो है वो लगभग 15 वर्षों से बिना कोई कार्य के ये सड़क चल रही है और इसके वजह से ये सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ये भी कमेंट्स कर सकते हैं कि कम से कम इतना तो कार्य हुआ, तो मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि यार इतनी कम कार्यों में इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रधान जी के पास में चांदी और मौजे को डेवलप करने के लिए पैसों की कमी नहीं है। मैं यदि जून मंथ का प्रधान जी के आय खाते की बजट बताऊं तो 33 लाख से ऊपर का बजट है। वहीं पे प्रधान जी ने जून के महीने में सिर्फ 11 लाख ही खर्च किए हैं। मैं यदि कुछ कार्यों की गिनती करवाऊं तो सबसे पहले कार्य में लगभग 3.5 से 4 लाख से ऊपर का खर्च यहाँ पे किया है प्रधान जी ने स्टिक लाइट के लिए, जिस पे उन्होंने पूरे चांदी और मौजे में 100 स्टिक लाइट लगाने का उन्होंने बजट लिया है। तो वहीं पे दूसरा उनका बजट है लगभग 2.5 लाख से ऊपर का 50 सीमेंटेड जो बड़े ब्रेंच होते हैं उसके लिए। तो वहीं पे तीसरा और 3 लाख से ऊपर का प्रधान जी का बजट है एक पासवान जी के घर से लेकर के एक यादव जी के खेत तक का सड़क इंटरलॉकिंग का। ऐसे ऐसे प्रधान जी ने लगभग 6 से 7 कार्य किए हैं जिसमें उन्होंने 11 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो अभी भी प्रधान जी के पास में 22 लाख से ऊपर रकम बचा हुआ है जिसको वो
इस कार्य में खर्च कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि यदि आप प्रधान जी के जो भी प्रधान के खाते में 2023-24 में जितने भी पैसे आए हैं और कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ है और 2024 और 25 में कितने पैसे हैं और कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, इस पे आप विस्तार में वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। इस पे भी मैं विस्तार में वीडियो बना दूंगा, साथ ही फैक्ट के साथ में वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड और लाइक करिएगा, और यदि पसंद आया होगा तो चैनल ज़रूर मेरा यूट्यूब का सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।